नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बिजली विभाग की विजिलेंस टीम के द्वारा बुधवार को मारे गए छापे में भारी मात्रा में नए और पुराने बिजली मीटर और चोरी को अंजाम दिए जाने वाली चिप, रिमोट और मशीनें आदि बरामद की गई हैं। छापा मारने पहुंची विजिलेंस टीम भी मौके पर मिनी पावर हाउस देखकर दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गई। बिजली चोरी कराए जाने के इस बड़े गोरख धंधे के भंडाफोड़ होने के बाद विभागीय कर्मियों की संलिप्तता का संदेह विजिलेंस के अफसरों ने जताया है। इस पूरे मामले में अभी तक एक व्यक्ति कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस टीम की ओर से छापे की कार्रवाई एक गुप्त सूचना के आधार पर दोपहर 12 बजे के करीब नवीन गल्ला मंडी के सामने देवनगर पहाड़गंज कॉलोनी में एक मकान में की गई। टीम के अधिकारी और कर्मचारी जब यहां पहुंचे और नजारा देखे तो दंग रह गए। 2 कमरों में कई रैकों में भारी मात्रा में पुराने और नए बिजली मीटरों के अलावा तार, चिप, स्टार्टर समेत मीटर घटाने और बढ़ाने वाले उपकरण मिले। स्थिति यह रही कि टीम के कर्मी बरामद मीटर और उपकरणों की गिनती करने में ही हाँप गए। इतना ही नहीं, छापे में ड्रिल मशीनें, कटर, हैंडल सेट समेत अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। विजिलेंस टीम ने मौके से कृष्ण कुमार सोनी नामक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके विरुद्ध कोतवाली नगर में तहरीर देकर विभिन्न गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। टीम के अनुसार अभी कार्रवाई चल रही है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। 20 लाख से ज्यादा की बिजली चोरी का अनुमान विजिलेंस टीम द्वारा मारे गए छापे में भारी मात्रा में बिजली मीटर और उपकरण में मिले हैं। सारे मीटर उपभोक्ताओं के नाम रजिस्टर्ड हैं। और कौन लोग थे? कौन से फ्लोर में लगेंगे? अकेले हैं। साथ में कौन कौन काम करता था? हम अकेले ही करते हैं। अकेले करते हो इतना बड़ा काम? बिजली विभाग का कोई कर्मचारी इसमें लिप्त है? तुम कैसे करते थे ये बताओ? तुम कैसे करते थे अकेले? किस हेलो मिले कोई नहीं, हम अकेले ही करते हैं। कितने दिन से कर रहे हैं? 3 महीने से। कितने? 3 महीने। 3 महीने। तो तुम घर घर जाते थे सबका मीटर खरीदते थे। खरीदा मीटर घर से उतारा हुआ है? अब एक व्यक्ति इतना बड़ा सिंडिकेट चला रहा हो और विभागीय संलिप्तता न हो, ये संभव नहीं है। फिलहाल सारे मीटर उपभोक्ताओं के नाम रजिस्टर्ड हैं, सीरीज नंबर नोट किए गए हैं। करीब 20 लाख से अधिक बिजली चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। पकड़े गए व्यक्ति के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी प्रचलित है। यह कहना था हरीश बंसल, चीफ इंजीनियर विजिलेंस विभाग अयोध्या जोन का। ये शुरुआत से हम लोग बताएं आपको तो कुछ सूचना ऐसी मिल रही थी हमें कि हमारे मीटर बैक किए जा रहे हैं, और क्योंकि भारी मात्रा में हमें रीडिंग चेक करने को, जो हम लोग रूटीन चेकिंग कर रहे थे, कहीं 8,000 कहीं 10,000 रीडिंग मिल रही थी। तो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर में ये रीडिंग क्यों छुपाई जा रही हैं। तो यही एक अंदाज़ा हुआ कोई ना कोई गिरोह यहाँ काम करता होगा जो रीडिंग को बैक करता होगा या रिमोट वगैरह लगाता होगा। बैक की यहाँ घटना ज़्यादा आ रही थी। तो जब हम लोगों ने इसकी रेकी कराई और कई लोगों को लगाया और कुछ पूछताछ करी किसी से, तो ये निकल के आया कि नाका में जो है एक कोई सुनार का या जिसका काम करता है। नाका में कहाँ पे बताया गया कि ये जो नवीन मंडी के सामने कोई गली है, तो वहाँ हमें पता लगा था एग्जैक्ट कि नवीन मंडी के सामने कोई गली है, वहाँ पे करता है। लेकिन हम लोग 1-2 दिन से देख रहे थे कि नवीन मंडी के सामने कैसे देखेंगे, कौन सी गली है। तो ये पूरा जगह का जब हम लोगों को पता लग गया कि ये जगह ये है जहाँ पे होता है, तो फिर हम लोगों ने मॉर्निंग में ही, क्योंकि इसकी हमें गुप्त रखनी थी, तो मैंने अपने ऑफिस में ही बुलाया, इसमें विजिलेंस की टीम को बुलाया और लोकल पुलिस के जो महिला पुलिस को भी बुलाया, अपने अधिकारियों को बुलाया। नहीं, गलत है। विजिलेंस टीम को कोई जानकारी नहीं थी, ये मैंने ही अपने ऑफिस में बुला करके ये इनको बताया। विजिलेंस की टीम को कोई जानकारी नहीं थी। नुकसान हुआ ये इसमें जो नुकसान जो प्रथम दृष्टया यही लग रहा है मुझे, जो मीटर लग रहे हैं कम से कम जो है 20 लाख के आसपास पर मंथ होता होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि इनके पास आवक कितनी है मीटर की, लेकिन फिर भी 15 से 20 लाख का नुकसान है। अब ये इसकी तो देखिए, ये हमारे एक्शन टेस्ट भी आ गए हैं यहाँ पे, और सारे मीटर नंबर को हम लोग नोट कर रहे हैं रजिस्टर में, और ये पता लगेगा कि कहाँ से इशू हुए हैं, ये मीटर नंबर किस लैब से हुए हैं, किस उपभोक्ता के नाम से इशू थे। तो
तो ये पूरा जब इसका पूरा विस्तृत गहन अध्ययन पुलिस करेगी और हमारे डिपार्टमेंटल वाले करेंगे तभी निकल पाएगा। बड़े छोटे मिला करके तो बड़े छोटे मिला के जो ये तो आपने भी देखा पूरा, आप मेरे ख्याल से आपको भी, मेरा अभी तो संख्या निकल के आएगी तभी पता लगेगा। तो लेकिन फिर भी मुझे ये अंदाज़ा लग रहा है कि ये यहाँ पे करीब 300-400 के आसपास पड़े होंगे मीटर। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो जब खुलासा होगा, जब पुलिस तफ्तीश करेगी, किस तरह की कार्रवाई होगी इन पे गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए कायदे से, क्योंकि ये मास चोरी करा रहे हैं ये, तो गैंगस्टर एक्ट ही लगेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको पुलिस इस जो धारा लगेगी तो हम लोग लिख के देंगे कि इसको ऐसी धारा लगाई जाए जिससे कि लोगों को एहसास हो कि बिजली की जो चोरी में कराने लिप्त होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, पाताल से भी निकाल लिया जाएगा। मेरा नाम हरीश बंसल है, मुख्य अभियंता हूँ यहाँ पे अयोध्या जोन का। चीनी मिल संचालक परिक्षेत्र की समीक्षा बैठक करने आज अयोध्या पहुंचे गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी। उन्होंने चीनी मिल संचालक परिक्षेत्र की समीक्षा बैठक ली और इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में केवल सनातन ही एक ऐसा धर्म है, उसके बराबरी का कोई दूसरा धर्म नहीं है, बाकी सब मजहब हैं। सनातन का अर्थ सदैव है, जब से प्रकृति बनी है, जब से सृष्टि बनी है, तब से सनातन धर्म है। 2024 के चुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि कोई भी भाजपा के टक्कर में नहीं है। कई सवालों का उन्होंने आज जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी का अयोध्या में बन रहा राम मंदिर का निर्माण हो या फिर यहाँ की विकास कार्य, सभी उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में है। राम मंदिर से पहले जब जनवरी में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तो उससे पहले अयोध्या में सभी सुविधायुक्त कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। धर्म मानने वालों का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आकर्षण राम मंदिर का निर्माण है। राम की वजह से भारतवर्ष की पहचान है। ऐसे पवित्र कार्य को किसी न किसी महापुरुष से ही कराया जाता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भारत के नहीं पूरे विश्व के नेता हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की गुरु ने ये राम जन्मभूमि आंदोलन पूरी तरीके से चलाया था। आज बहुत बड़ी सफलता मिली है, एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आदरणीय योगी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। राम मंदिर के निर्माण से पहले, राम मंदिर का निर्माण जब उद्घाटन होगा जनवरी में, जैसा हमारे ट्रस्ट वाले तय करेंगे, उससे पहले अयोध्या में सभी सुविधा युक्त कार्य भी पूरे हो जाएंगे। बेसिक शिक्षा कार्यालय में अंतर जनपदीय स्थानांतरण होकर आए शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के लिए आयोजित काउंसलिंग आज अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई। अंतर जनपदीय स्थानांतरण द्वारा आए शिक्षकों के विद्यालय आवंटन के लिए आज होने वाली काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है, जिसका मुख्य कारण नगर निगम सीमा के भीतर वाले विद्यालय का सम्मिलित हो जाना बताया जा रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण से अयोध्या आए हैं, उनको विद्यालय आवंटन होना था, लेकिन विद्यालय आवंटन में जो स्कूल आए हैं उनको अभी एक बार वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद पाया गया कि स्कूल विस्तारित क्षेत्र सीमा के अंतर्गत हैं, जो नगर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों के जो अंतर्जनपदीय स्थानांतरण से अयोध्या में आए हुए हैं, उनका विद्यालय आवंटन होना था, लेकिन विद्यालय आवंटन में जो स्कूल आए थे उनको एक बार वेरीफाई करना था। तो स्कूल वेरिफिकेशन में ये पाया गया कि कुछ स्कूल जो विस्तारित सीमा क्षेत्र के अंतर्गत हैं, जो नगर क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं, तो ये ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत चूँकि तैनाती हो रही है, तो उन स्कूलों को हटाने के लिए अनुरोध किया गया है और उसी के क्रम में प्रदत्त निर्देश के क्रम में आज विद्यालय आवंटन स्थगित कर दिया गया है और ये जो अग्रिम सूचना बाद में अभ्यर्थियों को दी जाएगी। तब तक वो जिस स्कूल में जाके अध्यापन कार्य कर रहे थे वहाँ पर करते रहे। जिला चिकित्सालय के मेडिकल वार्ड के शौचालय की स्थिति पद से बदतर है। हालत यह है कि मरीजों को शौच के बाद धोने के लिए मग तक नहीं है। मरीजों के द्वारा जब कहा गया कि शौच के लिए जाना है तो मेडिकल वार्ड के द्वारा कहा गया कि बैठिए अभी देखते हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई कर्मचारी सुनने तक को यहां नहीं आता है। हालत काफी खराब है।
आकाशीय बिजली गिरने से एक बड़ी घटना हो गई। थाना तारुण क्षेत्र के हरिनाथपुर गांव में रामचंद्र कोरी ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से 2 भैंसों की तत्काल मौत हो गई, जिसमें से एक भैंस गर्भित थी और दूसरी एक दूधमुहे बच्चे को छोड़कर करंट की चपेट में आकर चल बसी। भैंस के साथ साथ ही आकाशीय बिजली की चपेट में आई पीड़ित की पुत्री 17 वर्षीय कोमल का भी इलाज चल रहा है। धर्मनगरी अयोध्या में राम लला के मंदिर के निर्माण का काम जहां जोरों से चल रहा है, वहीं प्राचीन विरासतों को नई पहचान भी मिल रही है। बरसों से वीरान पड़े गणेश कुंड के जीर्णोद्धार के बाद नई परंपरा की शुरुआत हुई। दरअसल गणेश चतुर्थी पर ऐतिहासिक गणेश कुंड पर धार्मिक अनुष्ठान किया गया। इस अनुष्ठान में नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और नगर आयुक्त विशाल सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गणेश कुंड की भव्य आरती उतारी। अयोध्या नगर निगम के नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि अयोध्या के प्राचीन और ऐतिहासिक कुंड को उसकी पौराणिकता को वापस दिलाने का प्रयास है, जिसमें अयोध्या के अन्य कुंडों को भी सौंदर्यीकृत करके उन्हें सजाया संवारा जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्राचीन और ऐतिहासिक कुंडों की परंपरागत रूप से आरती पूजन होगी। बता दें कि गणेश कुंड की आरती परंपरा की नई शुरुआत हुई है। वहीं स्थानीय लोगों की समिति का भी एक गठन होगा, जिसमें समिति के द्वारा प्रतिदिन आरती का आयोजन किया जाएगा। जी के सानिध्य में और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके सानिध्य में हम लोगों ने गणेश कुंड का जो जीर्णोद्धार हुआ था, आज वहाँ आरती की प्रक्रिया प्रारंभ करी गई है। और हम लोग चाहेंगे कि ये आरती की प्रक्रिया नित्य चले, रोज हो, और जैसे जैसे यहाँ श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़े, जो मणि पर्वत पर आने वाले लोग हैं वो यहाँ भी आएँ और इस स्थान की जो आभा है उसको देखें और इसका जो महत्व है पौराणिक का कुंड का उसको भी जानें, गणेश कुंड का। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो अन्य मॉडर्न आवश्यकताएं लोगों की हैं, जैसे दिशा सूचक साइनेज है, लाइटिंग की और बाहर से आने का रास्ता है, यहाँ पर पानी की जो सफाई के लिए कोई फाउंटेन लगाने की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग प्राधिकरण की तरफ से कराएंगे ताकि ये स्थान आने वाले समय में जो इसका महत्व है उसके अनुसार पूरे विश्व में जाना जाए और जो भी अयोध्या आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु हैं वो गणेश कुंड का भी दर्शन करें और उसका भी लाभ लें। सर, अभी आपने बताया कि आरती की व्यवस्था, हाँ, आरती की व्यवस्था हमने आपसे कहा है, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो इसकी आरती की व्यवस्था यहाँ पर करें। आरती का उद्देश्य है लोगों को पहले तो इस कुंड से जोड़ा जाना। केवल पत्थर का कुंड बना देना ही अपने आप में उसके जो उद्देश्य है उसको पूर्ण नहीं करता। तो पहले लोगों को यहाँ से जोड़ना ताकि वो इस कुंड के बारे में जाने और इसकी पौराणिकता के बारे में जाने, इसके महत्व को समझें। और ये केवल एक कोई तालाब नहीं है, इसका जो पौराणिक महत्व है, जो कुंड का महत्व है वो भी जाने। और यहाँ पर आरती का उद्देश्य है कि जो यहाँ स्थान की पवित्रता है उसके बारे में भी लोगों को पता चले ताकि इसको संरक्षित रखा जा सके लंबे समय तक। इस उद्देश्य से कराई जाएगी। ऐसे और भी बहुत ही पौराणिक जी। अयोध्या नगर निगम और अयोध्या विकास प्राधिकरण दोनों ही संस्थाएं हम लोग इसमें कटिबद्ध हैं कि जितने भी यहाँ के पौराणिक कुंड हैं उनको उत्तर प्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं के द्वारा, विभिन्न विभागों के द्वारा और हमारे विभागों के द्वारा जिनको मैं देख रहा हूँ उनके द्वारा भी उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उनका जो पौराणिक स्वरूप है उसको वापस लाया जा रहा है, उनका जो इतिहास है वो उस लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये एक सतत प्रक्रिया और कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट है और जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाएगा यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको भी उन कुंडों से जोड़ा जाएगा ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कार्य हो, ना कि केवल एक बार काम करके ख़त्म करके चले गए। तो ऐसा बहुत बार पहले भी हुआ है, लेकिन चूंकि उसकी देखरेख नहीं होती तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए स्थानीय निवासियों को उससे जोड़ते हुए और पर्यटकों को भी वहाँ आकर्षित। भदरसा कस्बे में स्थित राम जानकी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना के लिए सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा नेता संतोष सोनी उर्फ गुड्डू सोनी ने प्रधानमंत्री के यशस्वी कार्यकाल को भारत का स्वर्ण काल बताया। सुंदरकांड के बाद यहां पर पहुंचे जिलाध्यक्ष भाजपा संजीव सिंह ने पुनः उत्तरदायित्व संभालने के अवसर पर उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भाजपा नेता संतोष सोनी, मंडल अध्यक्ष अमरनाथ वर्मा ने जिलाध्यक्ष संजीव सिंह को अंग वस्त्र भेंट करके सम्मानित किया तथा दायित्व ग्रहण करने के लिए शुभकामनाएं दी। भाजपा नेता संतोष सोनी ने बताया कि नव भारत के शिल्पी नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना तथा अयोध्या को विश्व स्तरीय पटल पर नई पहचान दिलाने के लिए प्रयास करने वाले जिलाध्यक्ष संजीव सिंह के सम्मान समारोह में ये आयोजन किया गया था।